गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आकृति दिया हुआ है। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम भाग में चतुर्थांश OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे भाग में छायांकित भाग जो किया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए चतुर्थांश होता क्या है। अगर देखा जाए कि ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, और इसी को अगर इसी के 3.5 सेंटीमीटर को लेकर के एक त्रिज्या को लेकर के चारों बगल से ऐसे किया जाए तो लगेगा आपको कि ये वृत्त थोड़ा सा सही इस तरीक़ा से होता ऐसे, तो लगेगा कि वृत्त का चतुर्थांश 1/4 ये भाग है। तो इसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। माने कहने का सेंस ये हुआ कि ये वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमको, सबसे पहले देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है। प्रथम भाग में आसान बिल्कुल है। हल क्या निकालना, प्रथम में भाग में चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होगा। आज चूंकि चतुर्थांश भाग है इसलिए 4 से भाग भी दे दिया गया है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें क्या करना है, केवल आपको मान रख देना है। क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 इंटू पाई का मान आपको नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रख लेंगे, और आर जो होता है ये आपका आर हो जाएगा। ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी 3.5 का 3.5 दो टाइम्स लिख देंगे, 3.5 और 3.5। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो ऐसे घेर के cm स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 1/4 इंटू कितना, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, तो 3.5 के बराबर ही होगा। जिस प्रकार से इसको लिखे इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते 7/2। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी। अब देखिए कैसे, ये 7 से 7 कटा और ये 2 से 2 1 जा 2 कटा। अब देखिए अब कोई कटने वाला नहीं, तो ये कितना आ गया, 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77, अब बट्टा 4 में 2 से गुना करेंगे 8। ये आपका हो गया 77/8 cm स्क्वायर। ये आपका एक आंसर हुआ। देखिए एक बार, ठीक है, 9.625। अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वैसे आपके बुक में 77/8 cm स्क्वायर दिया है, अगर यहाँ भी छोड़ते हैं तो बात बराबर है और इसको भी लिखते हैं तो भी गलती की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपका प्रथम भाग को सॉल्व किया गया। अब है कि छायांकित भाग का निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे दो में यहाँ से लिख देते हैं स्पेस की वजह से, दो में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए चतुर्थांश ये हो गया ना OACB, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज ODB BOD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लिया जाए, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लिया जाए तो आपका एक छायांकित भाग ही बचेगा। नहीं, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, चतुर्थांश OACB का क्या चीज, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD क्या चीज का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। बस ऐसा कर लेते हैं तो आसान तरीका से निकल जाएगा। देखिए अब कैसे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां से लिख लेते हैं, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकाले कितना, यही मान रख लेते हैं जो कि ऐसा निकालने में सहूलियत होती है, 77/8 cm²। अब माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या लिख देंगे इसको, तो ऐसे ही लिखिए 77/8 cm², ठीक है। अब माइनस का 1/2 इंटू आधार, देखिए आधार ये हो जाएगा त्रिभुज के लिए, BOD त्रिभुज के लिए आधार ये हो जाएगा, यानी कितना 3.5 आधार गुना ऊंचाई आपको 2 दे दिया, 2। यहाँ पर ऐसे करके घेर के यहाँ भी cm² लगाइए, एक बार देखिए। अब देखिए अब क्या करना है कि एक बार और लिखते हैं, 77/8 cm², ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 3/5 को फिर हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर cm²। और इसको ऐसा इसीलिए किए कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉक्स बना के शेष भाग को हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना आएगा, बराबर 77/8 और यहाँ से आपका कितना आएगा 7/2 माइनस 7/2 और यहाँ पर लगा लेंगे cm², कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इसका LCM आ जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और घटा कितना 2 चौका 8 7 चौका 28, ये आपका आ गया। ये भिन्न का घटा है, ये सब जानना चाहिए। इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 49/8 cm², ठीक है। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या हो जाएगा 6.125, अगर सेंटीमीटर डेसिमल में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वैसे आपके बुक में 49/8 cm² ही आंसर दिया हुआ। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।